नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं डिजिटल दुनिया की उस बुनियाद के बारे में। वो बुनियादी स्किल्स जो आज के समय में हर किसी के लिए जरूरी हैं। तो चलिए समझते हैं कि ये फाउंडेशनल डिजिटल लिटरेसी आखिर है क्या। तो डिजिटल साक्षरता का असल आइडिया क्या है? देखिए, इसका सीधा सा मतलब है उन चीज़ों में माहिर होना जो हमारी प्रोडक्टिविटी और कॉन्फिडेंस के लिए मतलब एकदम फंडामेंटल हैं, चाहे वो काम की जगह हो, पढ़ाई हो या हमारी पर्सनल लाइफ। आज हम दो बहुत ही जरूरी स्किल्स पर फोकस करेंगे, वर्ड प्रोसेसिंग और स्प्रेडशीट्स। ये दोनों मिलकर ही डिजिटल कॉम्पिटेंस की एक मजबूत नींव बनाते हैं। तो असल में इसका मतलब क्या है? बात सिर्फ सॉफ्टवेयर जानने की नहीं है, बल्कि असल जिंदगी में, चाहे वो काम हो, पढ़ाई हो या पर्सनल लाइफ, डॉक्यूमेंट्स और डेटा को अच्छे से बनाने, बदलने और मैनेज करने की काबिलियत है। और ऐसा नहीं है कि ये स्किल्स बस यूं ही बना दी गई हैं। ये इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन ऑफ डिजिटल लिटरेसी यानी आईसीडीएल जैसे ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हैं। ये आप कह सकते हैं कॉम्पिटेंसी का एक रिकग्नाइज्ड बेंचमार्क है, जो इन स्किल्स की अहमियत को और भी बढ़ा देता है। तो ये जो पूरी कॉम्पिटेंसी है, ये दो मेन पिलर्स पर टिकी है, जो अलग अलग तरह के काम संभालते हैं, और ये दोनों साथ मिलकर एक बहुत सॉलिड डिजिटल बेस तैयार करते हैं। चलिए, दोनों को आमने सामने रखकर देखते हैं। एक तरफ है वर्ड प्रोसेसिंग, जिसका मकसद है कम्युनिकेशन के लिए बढ़िया डॉक्यूमेंट्स तैयार करना, जैसे कि रिपोर्ट्स, लेटर्स या फिर रिज्यूमे। और दूसरी तरफ है स्प्रेडशीट्स, जिनका काम है डेटा को ऑर्गेनाइज करना, कैलकुलेट करना और दिखाना। सोचिए, जैसे बजट या फाइनेंशियल एनालिसिस। एक है आइडियाज के लिए तो दूसरा है नंबर्स के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं पहले पिलर की, यानी वर्ड प्रोसेसिंग की। देखते हैं कि कैसे एक कोरे कागज से एक शानदार डॉक्यूमेंट तैयार होता है। शुरुआत हमेशा बेसिक से होती है ना? मतलब एप्लीकेशन को खोलना बंद करना, डॉक्यूमेंट्स बनाना, उन्हें सेव करना और हाँ, उन्हें पीडीएफ जैसे अलग-अलग फॉर्मेट्स में बदलना। ये छोटे-छोटे कदम एक मजबूत शुरुआत के लिए बहुत ज़रूरी है। और ये देखिए, ये सिर्फ स्किल्स की एक लिस्ट नहीं है। ये पूरा एक लॉजिकल वर्कफ्लो है, एक प्रोसेस है। पहले टेक्स्ट लिखते हैं, फिर उसे फॉर्मेट करते हैं, ज़रूरत के हिसाब से टेबल या इमेज डालते हैं और आखिर में प्रिंट करने से पहले सब कुछ चेक करते हैं। बिल्कुल, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। चलिए, अब आते हैं दूसरे पिलर पर, स्प्रेडशीट्स। यहाँ सारी कहानी है कच्चे डेटा को यूजफुल इन्फॉर्मेशन में बदलने की। यहीं पर नंबर्स बोलना शुरू करते हैं। हाँ, तो वर्ड प्रोसेसिंग की तरह ही यहाँ भी शुरुआत फंडामेंटल से होती है, जैसे वर्कबुक्स में घूमना, सेल्स में डेटा डालना और फिर उस डेटा को अपनी ज़रूरत के हिसाब से सॉर्ट या फिल्टर करना। लेकिन स्प्रेडशीट्स की असली ताकत, उनकी असली पावर आती है कैलकुलेशंस को ऑटोमेटिकली करने की एबिलिटी से। और यहीं पर आते हैं फॉर्मूलाज और फंक्शंस। सही में यही वो आहा मोमेंट होता है जब समझ आता है कि ये कितने पावरफुल हैं। एक छोटा सा उदाहरण देखिए, ये जो सम फंक्शन है, ये एक झटके में पूरी लिस्ट को जोड़ सकता है। इससे ना सिर्फ टाइम बचता है, बल्कि गलती की गुंजाइश भी खत्म हो जाती है। बस देखिए, इक्वल्स टू सम B2:B4 लिखा और टोटल खर्च सामने। और कमाल की बात यह है कि बस एक क्लिक और वही डेटा एक विजुअल चार्ट में बदल जाता है, जो पूरी कहानी एक नज़र में बता देता है। यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि सबसे ज्यादा खर्चा कहाँ हुआ है ना, डेटा को समझने का एक पावरफुल तरीका। तो पॉइंट ये है कि स्प्रेडशीट सिर्फ हिसाब किताब में ही मदद नहीं करती, बल्कि इन्फॉर्मेशन को बहुत साफ सुथरी तरीके से पेश भी करती हैं। फॉर्मेटिंग और चार्ट्स का इस्तेमाल करके जरूरी जानकारी को हाईलाइट किया जा सकता है। तो अब हमने दोनों पिलर्स को समझ लिया है। चलिए, अब इन सब को जोड़कर पूरी तस्वीर देखते हैं, क्योंकि ये सिर्फ दो अलग अलग सॉफ्टवेयर सीखने की बात नहीं है। असल में ये सिर्फ सॉफ्टवेयर स्किल्स नहीं है, ये तो आज की दुनिया में आगे बढ़ने के लिए एक फाउंडेशनल टूल किट है, एक ज़रूरी औजारों का सेट जो किसी भी माहौल में प्रोडक्टिविटी और कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है। तो आखिर में टेक अवे क्या है? इन टूल्स में महारत हासिल करना, चाहे वो एजुकेशनल हो या प्रोफेशनल ग्रोथ, दोनों के लिए एक मजबूत नींव तैयार करता है। याद रखिए, ये स्किल्स प्रोडक्टिविटी के लिए फंडामेंटल हैं, ये डॉक्यूमेंट्स और डेटा के दो पिलर्स पर टिके हैं और ये कॉम्पिटेंसी का एक ग्लोबली रिकग्नाइज्ड स्टैंडर्ड है। तो असली सवाल सिर्फ इन स्किल्स को सीखना नहीं है, बल्कि ये है कि इन स्किल्स से क्या बनाया जा सकता है। एक दमदार रिज्यूमे, एक पूरा का पूरा बजट, संभावनाएं तो बहुत है। तो सवाल ये उठता है कि
सबसे पहले क्या बनाया जाएगा?